डियर स्टूडेंट्स, हम सेक्शन बी के अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपकी बुक में से ही लिए गए हैं, यानी कि ये सीन पैसेज है। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे वो अनसीन पैसेज थे। ये आपके सीन पैसेज कहलाएंगे क्योंकि ये आपके बुक में से ही आए हुए हैं। ये वाला पैसेज जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपकी बुक फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले बुक से लिया गया है। आइए हम कोशिश करते हैं इस सीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर करने की। प्यारे बच्चों, पैसेज को एकदम से पढ़ने की कोशिश न करके यदि हम सबसे पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो हो सकता है कि हमको आंसर तुरंत मिल जाए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। विच सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग। कुर्ग के अंदर टूरिस्ट जो पर्यटक होते हैं वो कौन से मौसम में अट्रैक्ट होते हैं, कौन से मौसम में ज़्यादा आते हैं। देखिए यहाँ सीजन जो शब्द आया हुआ है। अब पूरे पैसेज में यदि आप एक सरसरी नज़र से देखते हैं तो सीजन यहाँ लिखा हुआ है और सीजन ऑफ जॉय, खुशी का मौसम। कमेंस का मतलब शुरू होता है कब से, सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, मार्च तक। टिल मतलब तक, कंटिन्यू मतलब लगातार रहता है। तो यह आंसर सीधा यहीं से हमें क्वेश्चन देखकर और एक सरसरी नज़र से देखने पर ही पता चल जाता है। कुर्ग में टूरिस्ट कौन से मौसम में, विच सीजन, किस मौसम में अट्रैक्ट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका सितंबर से मार्च, सितंबर टिल मार्च। आप चाहे तो ये पूरी लाइन ही लिख दें तो भी आपका आंसर सही होगा। अगला सवाल, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। वेयर मतलब कहाँ। देखिए हियर है ना, HERE, हियर मतलब यहाँ, आगे W लगा देते होते तो हो जाता है कहाँ। वापस सुने, हियर, हियर मतलब यहाँ, ये हो गया हियर, हियर मतलब यहाँ और W लगाते ही हो जाता है कहाँ। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। कुर्ग कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड मतलब स्थित होना, कहाँ पर है। सिचुएटेड, देखिए इसे सिचुएटेड पढ़ा जाता है ना कि सिटुएटेड। यदि ये इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ने से और बोलने से दोनों ही चीज़ें चाहिए। देखिए ये सिट, SIT सिट, तो कोई भी बच्चा समझ सकता है कि ये सिटुएटेड है, जबकि ये सिटुएटेड नहीं है, ये सिचुएटेड है। और इस सवाल का मतलब हो गया कि कुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो यदि हम पैराग्राफ को जैसे ही थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये देखिए कुर्ग, कुर्ग को कोडागु भी बोलते हैं। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो ये पहले से ही पता चल गया कि कुर्ग क्या है, कर्नाटक का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। और इसलिए क्योंकि सबसे छोटा है इसलिए आगे इसके द आर्टिकल लगा हुआ है। ये आपका स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो आप चाहें तो शॉर्ट में कर्नाटका भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये पूरी लाइन जो है लिख सकते हैं देखकर। पैसेज जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट में से लिया गया है, पैसेज नंबर 16। देखिए क्या लिखा है। विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। किस शताब्दी में, किस शताब्दी को या कौन सी शताब्दी किताबों का युग, ईरा का मतलब होता है युग, कौन सी शताब्दी किताबों का युग कहलाता है। तो यहाँ ये एक नज़र से ही पता चल जाता है कि द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग। व्हाट मतलब क्या, डिड, डू डिड डन, करना, किया। किताबें, बुक्स मतलब किताबें, राइट मतलब लिखना, स्ट्रेंजेस्ट मतलब अजीब। किताबें क्या करती है और क्या लिखती है और ये सबसे अजीब चीज़ों के बारे में क्या बताती है। तो ये पूरा पैराग्राफ में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बुक्स के बारे में। यहाँ से बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती है, पढ़ाती है। हाउ टू, कैसे। एंड व्हेन टू, कब। वेयर टू, कहाँ। और वाई मतलब क्यों। लोगों को कब, कहाँ, क्यों, क्या के बारे में बताती है। अधिकतर सवाल सब
जो है वो कब कहाँ क्यों और कैसे के बारे में ही होते हैं। किताबें इलिस्ट्रेटेड मतलब दिखाती है, दर्शाती है। एजुकेटेड मतलब शिक्षा देती है, शिक्षित करती है। पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, किताबें जो है वो डेकोरेटेड भी होती है, उसमें चित्र भी होते हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे अजीब जो बात है किताब की, वो एवर मतलब कभी, हमेशा से, यानी कि एक सबसे बड़ी जो स्ट्रेंजेस्ट बात है कि उसने किस प्रकार से, किताब ने सेव द अर्थ को किस प्रकार से बचाया। डियर स्टूडेंट, ये तो प्रोज सेक्शन था। अब 2 सवाल आते हैं पोइट्री सेक्शन में से। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों ही फर्स्ट फ्लाइट में जो पोइम्स है उन्हीं में से लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका सीधा सवाल ही देखते हैं। ये ऊपर स्टेंजा दिया गया है, रीड द स्टेंजा, स्टेंजा को पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, और आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो ये स्टेंजा है, इसका हम डिटेल स्टडी जो है वो जब पोइम पढ़ेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, इस पोइम में पेड़ कहाँ है? तो इसका आंसर इस स्टेंजा में दिया नहीं है, और क्योंकि इसका आंसर स्टेंजा में नहीं है लेकिन पोइम में है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है कि ट्रीज आर इन लॉन, LAWN, ये थोड़ा सा मिट गया है, एंड इंडोर्स एज प्लांट्स। तो पेड़ कहाँ हैं? लॉन में चले गए हैं, इंडोर्स घरों के अंदर चले गए हैं, लॉन में चले गए, इंडोर में चले गए। एज मतलब जिस प्रकार से, प्लांट्स मतलब पौधे, जिस प्रकार से पौधे लॉन में लगाए जाते हैं या इंडोर घरों के कमरों के अंदर रखते हैं। अब पेड़ जो पहले जंगलों में होते थे वो जंगलों से निकलकर जो है, क्योंकि जंगल खाली हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तो अब पेड़ हैं जो ट्रीज है वो पौधों की तरह लॉन में और इंडोर्स में ही शेष बच रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं? हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम या आप, कैन मतलब सकना, से मतलब कहना। आप कैसे कह सकते हैं दैट मतलब कि फॉरेस्ट वाज एम्प्टी, जंगल खाली हो गया है, जंगल खाली था, वाज मतलब था, अकॉर्डिंग टू द पोइम, कविता के अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये लिखा है वेयर नो बर्ड कैन सिट, जहाँ कोई पक्षी बैठ नहीं सकता। यदि जंगल खाली है, यदि जंगल में पेड़ नहीं है, पेड़ कट गए हैं, तो पक्षी कहाँ बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, इंसेक्ट जो कीट कीटाणु जीव है वो पेड़ों में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि पेड़ नहीं है, जंगल खाली हो रहे हैं, जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इंसेक्ट हाइड मतलब छुपना, इसलिए कोई इंसेक्ट जो है वो छुप नहीं पा रहा है। ना तो बर्ड बैठ पा रही है, ना इंसेक्ट छुप पा रहा है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। तो इन 3 लाइनों से हमें ये पता चलता है कि जंगल खाली था। अगला स्टेंजा देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन ही सीधा देखते हैं। स्टेंजा हम जब कविता पढ़ेंगे तब अलग से इसका एक वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज द पोइट वांट टू लिव विद एनिमल्स। वाई मतलब क्यों, पोइट कवि, वांट मतलब चाहता है, टू लिव रहना, एनिमल्स के साथ। कवि एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है? तो यहाँ देखिए, लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, लिव विद एनिमल्स, पोइट वांट टू लिव विद एनिमल्स, एनिमल्स आर, दे हटा के आप एनिमल्स लिखें, नहीं तो यही लिख दें तो भी कुछ न कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, व्हाट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर कंडीशन। कंडीशन मतलब स्थिति, परिस्थिति। एनिमल्स जानवर अपनी स्थिति के लिए क्या नहीं करते। तो इसका आंसर भी इसी स्टेंजा में दिया हुआ है, ये यहाँ पे चौथी लाइन, दे डोंट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वे अपनी स्थिति के लिए किसी से शिकायत या अफसोस नहीं करते। तो बच्चों,
इस प्रकार से ये सेक्शन बी ख़त्म होता है। आपने देखा कि ये सेक्शन बी के जो 4 क्वेश्चन थे ये सभी सीन हैं। ये 2 तो पैसेज है जो फर्स्ट फ्लाइट से और एक फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है, और ये 2 स्टेंजा आते हैं, पोइम में से आते हैं 17 और 18। ये दोनों ही फर्स्ट फ्लाइट नाम की किताब में अपनी जो कविताएं हैं उनमें से लिया गया है। एक बार हम फाइनल बताते हैं कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th है वो 2-2 नंबर के, फर्स्ट फ्लाइट में से 4 नंबर के हो गए। फुटप्रिंट विदाउट फीट में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 2-2 नंबर के हैं, 6 मार्क्स के हो गए। तो 4 और 6 10 नंबर के तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, यानी कि बिना पैसेज के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर टोटल जो जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। 2 सीन पैसेज हैं, ये देखिए सीन पैसेज एक 4 मार्क्स का फर्स्ट फ्लाइट से आया है, एक सीन पैसेज 4 मार्क्स का फुटप्रिंट विदाउट फीट से आया है। पोइट्री सेक्शन में से एक स्टेंजा 4 नंबर का, दूसरा स्टेंजा भी 4 नंबर का। तो आप देखिए कि फर्स्ट फ्लाइट में से ही ये पोइट्री आई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्शन बी में फर्स्ट फ्लाइट में से तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 6 + 4 यानी कि 10 मार्क्स का ये आया है। तो सेक्शन बी जो कि बुक में से ही सारे क्वेश्चन आंसर और पैसेज है उनका टोटल बैठता है 26 मार्क्स। और हम सेक्शन ए के बारे में हमने जाना था कि सेक्शन ए जो है उसमें भी अनसीन पैसेज आए थे, एक 6 नंबर का, एक 9 नंबर का, और टोटल हो गया था 15 मार्क्स। ग्रामर आई थी 15 मार्क्स, तो 15 और 15 हो गए सेक्शन ए के अंदर 15 मार्क्स, 30 मार्क्स टोटल। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो पढ़ा था सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए 30 मार्क्स का और सेक्शन बी 26 मार्क्स का। सेक्शन ए और प्लस सेक्शन बी का टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 56 मार्क्स का होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड want to understand and analysis the section C.